चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमारे को थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा कि नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि आखिर नंबर होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब देखो, जो रियल नंबर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। आपने आज तक कैसे नंबर देखे हैं? एक डेसिमल वाले नंबर, दूसरे विदाउट डेसिमल नंबर। देखो जरा, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब सबसे पहले हम विदाउट डेसिमल की बात करते हैं। ठीक है, विदाउट डेसिमल ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन। 1 2 3 -1 -2 -3 इंफिनिटी तक। ठीक है, यहाँ से ये 3 डॉट मतलब इंफिनिटी, यहाँ से 3 डॉट मतलब इनफाइनाइट नेगेटिव। ठीक है, ये जो जीरो है, ये जो जीरो से राइट हैंड साइड पे, जीरो से राइट हैंड साइड पे सारा पॉजिटिव पार्ट होता है। जीरो से राइट हैंड साइड पे सारा पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे सारा नेगेटिव पार्ट होता है। जीरो से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। एक्चुअल में ये है क्या? ये हमारे सारे इंटीजर हैं, जिसको अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम नाम दे दिया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये जीरो है तो इसको हमने नाम दे दिया जीरो इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो है तो जीरो इंटीजर, एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और आगे देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर यहां से देखिए इतने। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स को, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम और क्या नाम दे सकते हैं? नेचुरल नंबर। और क्या नाम दे सकते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल, अगर इस नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो को और ऐड कर लेते हैं तो ये सब बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक, ये सब बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स फिर से एक बार देखते हैं। जीरो से राइट हैंड साइड में सब पार्ट पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में सब पार्ट नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव पार्ट नेगेटिव इंटीजर, जीरो हमारा जीरो इंटीजर। ठीक है, जीरो हमारा जीरो इंटीजर। इसके बाद बात करते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हमने कह दिया नेचुरल नंबर, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी कि या तो पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो या नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस जीरो, इनको हम कहते हैं होल नंबर, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम, इंटीजर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल जेड से। ठीक है, कैपिटल जेड से। अगर ये कैपिटल जेड से डिनोट हो रहा है तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको हम डिनोट करेंगे जेड प्लस, यानी कि पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव पार्ट है तो इसको हम करेंगे जेड माइनस से, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, ये ना बात करी हमने
विदाउट डेसिमल वाले नंबरों की, विदाउट डेसिमल वाले नंबरों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद डेसिमल वाले नंबर के, विद डेसिमल वाले नंबर की। अब देख लो जरा, अब मैं इसका एक छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट उठा के इधर ले आता हूं, ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं, इधर इधर कर ले, 1 और ये 2 और ये 1, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया 2, यानी कि 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 और 1.9, ठीक है, 1.9। अगर ये पॉइंट में है तो इसको भी अगर हम ऐसे लिख पाएंगे 1.0, क्योंकि 1.0 के बाद 1.1 है, 1.0 के बाद ही 1.1 आएगा, इसलिए हम इसको भी लिख पाएंगे 1.0। इसी तरीके से हम इसको भी लिख पाएंगे 2.0, जरूरत पड़ेगी इसके आगे समझने के लिए, ठीक है। अब अगर हम विदाउट डेसिमल वाले नंबरों की बात कर रहे थे, तो विदाउट डेसिमल वाले नंबर कौन से थे? 1 2 3 0 -1 -2 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये सारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर थे जिनको हमने एक नाम दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। सारे नंबरों को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया, 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल। तो हमने बेसिकली इस नंबर लाइन को कह दिया कि सारा इंटीजर का पार्ट है, ठीक है, ये सारा इंटीजर का पार्ट है, जो हमारे इस पे नंबर अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ ये नंबर भी तो होंगे, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कुछ ये नंबर भी तो होंगे। तो ऐसे ही अगर हम विजुअलाइज करते हैं इस पार्ट को, तो इसके बीच में कुछ नंबर होंगे, ठीक है, इसके बीच में कुछ नंबर होंगे, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कितना पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। देखो मैं एक नाम लिखता हूं, रेशनल नंबर्स। क्या लिखा? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसकी पहले एक डेफिनेशन लिखते छोटी सी, मैंने रेशनल नंबर लिखा, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, P अपॉन Q, ये Q है, Q उसी समय हम ये Q है, ठीक है। और आगे देखते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स के बारे में आप जान चुके हो, इंटीजर्स क्या है? P एंड Q दोनों इंटीजर है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, इंटीजर है ये, ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को समझो। अगर मैं एग्जांपल में लेता हूँ एक नंबर, एग्जांपल में एक नंबर लेता हूँ रेशनल नंबर को समझने के लिए, तो मैंने यहाँ से कोई भी एक नंबर पिक किया, कोई भी एक नंबर पिक किया, तो हो सकना मैंने यहाँ पिक किया 1.2, ठीक है, मैंने यहाँ पिक किया 1.2, देखो 1.2 पॉइंट हटाया, 10 लगाया, काटेंगे तो 2 के टेबल में 6 पे, 2 के टेबल में 5 पे, तो कितना नंबर आया? 6 4 5। 6 क्या है हमारा? इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे, 6 क्या है हमारा? एक इंटीजर, 5 क्या है हमारा? एक इंटीजर। ये देखो बात फुलफिल हो रही है कि इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, फ्रैक्शन में P अपॉन Q, फ्रैक्शन में where P and Q are integer, where P and Q are integer, integer मतलब 1 2 3 4 कोई वैल्यू, ठीक है, अपॉन में ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, ठीक है। और एक चीज और लिखिए कि Q is not equal to 0, Q is not equal to 0, तो भाई 0 भी नहीं, अगर 0 होता तो वो नॉट डिफाइन हो जाता, कोई नंबर ही नहीं होता, नॉट डिफाइन हो जाता वो, ठीक है। अब देखना जरा, हमने एक पॉइंट लिया बस से, एक पिक किया, तो एक एग्जांपल हमारा ये बना। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना जरा। एक एग्जांपल हमारा ये है, अब मैं इसको डालने देता हूँ 2 को,
मैंने उठाया 2, और यहाँ पे मैंने इसलिए पॉइंट लगाया था, यहाँ पे लिखा है 2.0, समझाने के लिए लिखा था, ठीक है 2.0। अगर मैं इस 0 को पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो कितना आएगा 2/1, 2/1, ठीक है 2/1। कंडीशन देखो, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q, where P and Q are integer, where integer है, 2 भी integer है, 1 भी integer है, and Q is not equal to 0, 0 नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं, ठीक है। तब 2 भी क्या है, 2 भी क्या है, एक इंटीजर, इसको हम लिख सकते हैं 2। ये भी क्या है, एक इंटीजर भाई, अगर ये एक इंटीजर है, ठीक है ये एक इंटीजर है, और अभी हमने इसको किस में प्रूव करा, रेशनल नंबर में, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, एवरी, मैं लिख देता हूं, every integer is rational number, ठीक है। every integer is rational number, इसको ऐसे कोट रखना है, every integer is rational number, कि जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। इस बात को हमने प्रूव भी कर लिया, यहाँ से एक नंबर लिया, ठीक है, ये क्या है, एक इंटीजर है 2, क्योंकि 2 यहाँ पे भी आ रहा था, तो आप तो कहते थे भैया ये 2 जो है वो क्या है, वो तो इसमें आ रहा है, होल नंबर में या फिर नेचुरल नंबर में, ये रेशनल नंबर कैसे हो गया, तो इसलिए हमने ये वाला पॉइंट लिखा कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको आप अच्छे से नोट करना, 1 2 3। अब मैं पॉइंट वाले नंबर की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिया था यहाँ से 1.2, ठीक है, 1.2 हमने एक नंबर लिया था, तो 1.2 जो नंबर था, 1.2 जो नंबर है, इसके आगे पॉइंट के आगे और कुछ नहीं दिख रहा न्यूमर को, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि ये नंबर कैसे, टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब कि ये जो है हमारा नंबर जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, इसके बाद इससे आगे नंबर नहीं जा रहा है, यहाँ पे रुक गया है, मतलब शांत हो गया है, ठीक है। अब एक नंबर और लिखता हूँ, इन्हीं के बीच में अगर इनको विजुअलाइज करेंगे और खोलेंगे, जैसे मैंने ये पिक करा, उसको बोला और उसको आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो एक जगह पे नंबर कुछ ऐसा भी आ रहा होगा, काफी बड़ा नंबर होगा वो, एक नंबर पे ऐसे भी आ रहा होगा 1.3232 और सो इन्फिनिटी तक ये जा रहा होगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये जा रहा होगा। तो ऐसे नंबर को नाम दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये यहीं से निकल गया है नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब भाई ऐसे ही इसको और आगे विजुअलाइज करेंगे, तो इसके बाद है ना कुछ नंबर ऐसे भी तो आ रहा होगा 1.3278493247, तो ऐसे करके नंबर खत्म ही नहीं हो रहा होगा कहीं पे भी, ये भी इन्फिनिटी तक चला गया, अभी इन्फिनिटी तक चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इन्फिनिटी तक चला गया। तो अगर ये इन्फिनिटी तक चला गया, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी कहीं पर खत्म नहीं हो रहा, ये नंबर भी कहीं पर खत्म नहीं हो रहा। अगर ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, तो जो नंबर खत्म नहीं होते इनको हम नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग, अभी ये थे और ये एक जगह पे रिपीट हो रहे थे, ऐसे नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.32 बार। अभी बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी समझो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये नंबर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और इन दोनों की अगर बात करें, तो ये दोनों नंबर होते हैं
ये दोनों नंबर होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये दोनों नंबर होते हैं रेशनल नंबर। तो ये वाला जो नंबर होता है ना, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। पहले हमने इनके बात करना है रेशनल नंबर यानी कि ये और ये। रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी? जिन नंबरों को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर सारे क्या हैं? वो सारे नंबर रेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, नोट करना अच्छे से बिल्कुल। हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, बिल्कुल छोटी सी, कि इट कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर, वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते। मतलब एग्जांपल लिख लेते हैं, √2 √3। यानी कहने की बात यह है कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जैसे √4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका 2 होता है। √3 √9 का 3 होता है। √16 का 4 होता है। तो इसी तरीके से 100, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और आगे को बहुत सारे हो सकते हैं, सुनो। एक पाई भी होता है, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। लिखे, एक चीज ध्यान देना कि पाई, ये पाई है, ठीक है। और पाई की वैल्यू लिखी 22/7। पाई की वैल्यू लिखी 22/7, ध्यान देना। अभी बोला कि पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर की है, ठीक है। अब इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जिस नंबर को हम, ये P है, ये Q है, जिस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q हमारा 0 नहीं हो तो वो क्या है? ठीक। तो अब यहाँ पे छोटा सा नोट लिखना कि पाई इज अ irrational number, is an irrational number, but the value of pi, that is 22/7, that is 22/7, is rational number because it 22/7 can be written as in the form of triple Q, ठीक है। ये एक छोटा सा नोट है, इस छोटे से नोट को आप लिखना, ठीक, समझ का ध्यान में रखना, क्या पता कहीं पे यूज हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसको भी नोट करो, नोट साथ साथ बना के चलना ताकि दिक्कत नहीं हो आपको, दिक्कत नहीं हो। रेशनल नंबर आई हो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके फिर दोबारा देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा हम इसी क्वेश्चन पे ठीक है 9th की बुक लेते हैं, बुक एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, बुक का अगर एग्जाम्पल नंबर
1 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना जरा, कह रहा है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में पाना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में पाना है। अब फर्स्ट पार्ट दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 का, एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि कह रहा है कि एवरी होल नंबर, every whole number is a natural number, ठीक है। every whole number is a natural number। तो भाई देख लो जरा, होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं जो 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और सो ऑन, 0 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और सो, ठीक है। एवरी होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकते, क्यों? तो इसमें 0 भी तो है। अगर वो 1 से होता, 1 से लेके यहाँ तक जाता तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसमें 0 भी तो है। एक 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, अगर 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा तो भाई ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर हमारा क्या दे रखा है, सेकंड के अंदर रखा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, देखते हैं एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एक बात समझना, इंटीजर क्या है? 0 1 2 3 -1 -2 और ये इंफिनिटी तक, और ये भी -3 इंफिनिटी तक। अगर ये इंफिनिटी तक, ये सारे रेशनल नंबर हैं, सारे सॉरी ये इंफिनिटी तक ये इंटीजर हैं, तो अभी अभी इससे पहले जब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, ठीक है, उसके अंदर सारे इंटीजर भी आ जाते हैं। एग्जांपल लिया था हमने 2.0 का, 2.0 में हमने 10 को पॉइंट हटा के 10 लगाया था, कितना आया था 2.1। तो 2.1 ऐसे क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि फॉर्म में 0 नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर बिल्कुल होंगे, तो इसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है, इसको हम कर देंगे ट्रू। अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट में हमारे कहता है ये कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर, every rational number is an integer, ठीक है। अब भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? हमने बताया कि ये सारे इंटीजर हैं, लेकिन इनके बीच में जो नंबर हैं, जैसे यहाँ पे ये है 2, अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था इसी के साथ ही, वो लिया था हमने 1.3 का, ठीक है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगाएंगे, तो 13/10 इज अ रेशनल नंबर, बट इट नॉट अ इंटीजर। हम ये मानते हैं कि ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, तो इसका हमारे को रीजन भी पता होना चाहिए सब चीज का, कि ये कैसे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, हमारी नॉलेज को जज कर रहा है, तो हमारे को पता होना चाहिए रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर के बारे में, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं थोड़ा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 इसको हम ये देखिए, चलो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की, ठीक, एक्सरसाइज 1.1 की, तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर, तो ये बताना है कि ध्यान देना
कि A0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q एंड P where P and Q are integer और Q is not equal to 0। ध्यान देना है। अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी देर पहले हमने बताया नंबर लाइन के बारे में। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3। ठीक है, इसका हमने नाम दिया पॉजिटिव, इसका नाम दिया नेगेटिव, तो इसको इंटीजर भी करना है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये क्या है हमारा 0 इंटीजर, ये क्या है हमारा 0 इंटीजर, ये क्या है हमारा 0 इंटीजर। और जब हमने ये चीज पढ़ी थी तो हमने ये भी लिखा था कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो 0 भी तो एक इंटीजर है, 0 भी तो एक इंटीजर है। तो इसके नीचे अगर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 तो किसी के नीचे हो सकता है ना। अभी वो एग्जांपल दिया था इससे पहले, देखना उसको वीडियो को ध्यान से। चलो, तो 0 भी एक हमारा क्या है रेशनल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज we can written 0 in the form of P upon Q, like 0 upon 1। ठीक है, here 0 is an 0 integer and 1 is an 0 is a 1 is a positive integer। ठीक है, चलो इसको ध्यान दें, बस समझना है। हमने नंबर लाइन को अच्छे तरीके से समझना है, इंटीजर्स को अच्छी तरह समझना है, रेशनल नंबर को अच्छे तरीके से समझना है, तो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे। बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि हमने पढ़ा क्या है इसके बारे में। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट सुना लेना सही से, नोट्स हैं जो आपको बार बार बचाएंगे एग्जाम के टाइम पे, है ना। चलो, अब इससे पहले ना क्वेश्चन नंबर 2 से भी पहले हम कुछ बात करते हैं। इसमें लिखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स between 1 and 2 हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या सीखा था कि एक नंबर लाइन थी जिसको हमने 1 लिखा था, इसको हमने 2 लिखा था। ठीक है, अब इसको विजुअलाइज करते हैं, तो कितना आया था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और so on। ठीक है, ऐसे so on यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने कहा इसको अगर हम इतने पार्ट को और विजुअलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.30। ठीक, और यहाँ पे कितना देगा 1.40। ठीक, 1.3, 1.40। अब इसको हम कैसे देंगे 1.31, 1.32, 1.343 और so on। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी कर पाएंगे, ऐसे वैसे विजुअलाइज करेंगे तो 1.320, 1.32,
सॉरी 1.330। इसको अगर विजुअलाइज करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे 1.321 और सो और ऐसे ही हम इसको इंफिनिटी तक कर सकते हैं, इंफिनिटी तक ले सकते हैं बिल्कुल इसे। अगर इंफिनिटी तक ले सकते हैं तो हमारे को पता चला कि इसकी वजह से एक नंबर के बीच में, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। कितने नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स, एक दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। अब वो कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। उसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक। अब देखिए इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक एक करके समझेंगे, इसको टाइप से समझेंगे, ठीक है। इसको हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 तो भाई बुक का और उसको लिख देते हैं टाइप 1, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे इंफिनिटी हैं तो बहुत सारे नंबर है, कोई से भी फाइंड कर सकते हैं बीच में। कैसे फाइंड कर सकते हैं? टाइप 1, ठीक है। जब टाइप 1 क्या है कि हमारे को नंबर कोई डिनोमिनेटर में नहीं दे रखा, जैसे ये नंबर है हमारा 3 and 4, डिनोमिनेटर कोई नंबर नहीं ना, डिनोमिनेटर कोई नंबर नहीं, तो नीचे 1 है, टाइप 1 हमने खुद से ले। टाइप 1 में क्या था कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं दे रखा था, तो हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो करना क्या है हमने, ध्यान से देखना। हमने नंबर कितने निकालने हैं? 5, यानी कि नंबर हमारे कितने हैं? नंबर हमारे हैं 5, ठीक है। अगर मैं इसमें n+1 यानी एक बढ़ा दूं, n+1 कर दूं तो बन जाएगा 6, n+1 कर दूं तो इसमें बन जाएगा 6, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि अगर मेरे को 5 लेना, अगर यहाँ पर 5 की जगह होता नंबर होता 4, ठीक है, तो मैं क्या करता कि इसमें ऐड करता हम n+1 = 5, ठीक है। ध्यान देना, मैंने क्या करा 5 नंबर निकालने हैं, 5 निकालने हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमने एक ऐड करा और 6 लिया, नंबर बना दिया हमने इसको 6। अब ये जो 6 आया है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, ठीक है। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नीचे वाला, डिनोमिनेटर ऊपर वाला, ठीक है। अब इधर करा है तो भाई इधर भी करना पड़ेगा, इधर करा इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से नंबर कितना निकल गया था? 3 6 1 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आती है ना, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, ठीक है। इसको मैं फिर लिख देता हूँ कि नंबर है हमारा 5 और हमने इसमें बस n+1 क्या है तो ये बन गया 6, n+1 क्या है तो ये बन गया 6, ये 6 बन गया। इससे देखना हमारा हुआ क्या, फायदा क्या हुआ कि अब हमने लिखा 18/6, फिर हमने लिखा 24/6। अब इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे होंगे, वो पी क्यू के फॉर्म में होंगे। देख लो 18/6, -6, ठीक है, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर था, इन दोनों के बीच में जो नंबर थे वो सारे क्या है? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर 5 निकाल लेते, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 1, ठीक है। क्या करा हमने? सिर्फ जितने नंबर निकाल लेते उसमें एक ऐड करा, ठीक है, और उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। और अब मैं इसी की बात करता हूं टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 की पहला क्वेश्चन था कि कोई भी दो नंबर दे रखे हैं जिसके अंदर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं दे रखा, तो हमने लेट कर लिया कि 1 है, तो ये इसके नीचे एक तो किसी के नीचे हो सकता है। चलो अब हमने करना है फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन
बिटवीन, अब देखना यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर कुछ नहीं था लेकिन डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है। अब इस बार लिखता हूँ मैं 2/5 एंड 3/5, ठीक है। कंडीशन देखना, पहली कंडीशन क्या थी कि ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू है लेकिन वो सेम है। इस पे भी ध्यान देना, डिनोमिनेटर में वैल्यू है लेकिन वो सेम है, ठीक है, सेम है। चलो भाई, अगर ये वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू सेम है तो सर कुछ नहीं करना, कितने नंबर निकालने, 3 है, ठीक है। हमने नंबर कितने फाइंड करने, 3, तो 3 में हमने सिर्फ n+1 करना है, तो कितना आ गया 4। अब जो नंबर दे रखा हमारे को 2/5, 3/5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना 4 से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत, ठीक है। इसको 4 2 8, 20, 12, 20, 8/20, 9/20, 10/20 एंड 11/20। कितने निकाले थे, धीरे तो निकाले थे, धीरे 3 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख देना 12/20, ठीक है। पहला टाइप, दूसरा टाइप, टाइप 3 की बात करते हैं। फिर इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे और देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कुछ, ठीक है। अब टाइप 3 की बात करते हैं, यहाँ इस वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। टाइप 3 ध्यान देना जरा। अब मैंने लिखा फाइंड 2 रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन। अब ध्यान देना जरा, ठीक है। अब एक नंबर लिखता हूं मैं 2/3 एंड 3/5, 3/5। अब कंडीशन, पहले कंडीशन पे आते हैं फिर से, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, खाली, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, खाली, तो हमने इसको फाइंड करा। दूसरी कंडीशन में डिनोमिनेटर में है एक वैल्यू लेकिन सेम है, डिनोमिनेटर में है एक वैल्यू लेकिन सेम है। इसके बाद इसमें आते हैं डिनोमिनेटर में है फिर से वैल्यू बट नॉट सेम, सेम नहीं है, ध्यान देना इस पे, सेम नहीं है, ये वैल्यू सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाना पड़ेगा तो उसको करने के लिए तरीके क्या है, 2/3 एंड 3/5, ठीक है। अब इसका सिंपल सा तरीका यही है कि इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है और इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो उसको हमने 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। इसको डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 3, तो इसको कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई। अब देखना क्या होगा, 5 2 10, 5 2 15। अब क्या होगा, 3 3 9, 3 5 15। तो एक मेरे पे नई वैल्यू निकल के आ गई, एक मेरे पे नई वैल्यू निकल के आ गई। अब नई वैल्यू जो निकल गई है ना, वो देखना क्या है 9/15 एंड 10/15। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब भाई ये जो है ना सेम हो गया, अब ये जो है ना वो सेम हो गया, अब सेम हो गया। लेकिन अब एक और कंडीशन है, अभी तो ये बहुत इजी था, ठीक है, छोटी वैल्यू, लेकिन बड़ी वैल्यू होती तो यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 13 होता तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब मेरे को कितना वैल्यू निकालनी है, मेरे को तो इसके अंदर 2 वैल्यू निकालनी है, तो तरीका क्या है, 2 वैल्यू निकालने का। तो n = 3 है, तो n = 2 है, तो n+1 = 3 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मेरे को 3 से करनी है, इसकी मल्टीप्लाई मेरे को 3 से करनी है, लेकिन 11 होता तब भी चलो ठीक है। और इसके बारे में और क्वेश्चन बात करेंगे, पहले इसको करते हैं, ठीक है, और बात करेंगे इसके बारे में। तो 9 3 27/45, ठीक है। 10 की टेबल में कितना आ गया, 10 की टेबल में आ गया ये 30/45, ठीक है। 28/45, 29/45, ठीक है। तो दोनों में निकाल लेते, दोनों में निकाल लिए। और कुछ क्वेश्चन लेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर में लेंगे इसको, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें, फिर इसके बारे में फिर बात करेंगे। और क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। चलो
देखो थर्ड क्वेश्चन करवा दिया बिल्कुल सेम 3.5 4.5 अब आप कर सकते हो बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन स्टेट वेरिएबल बोलेंगे ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स चेक करना क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल नंबर कराया था उसका फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर क्या दे रखा था, जस्ट इसका अपोजिट दे रखा था। अब हमको कह रहा है, हमारे को मालूम है कि हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 0 1 2 3 और so on, और हमारे होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 एंड so on, और तो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 so on, ठीक है। अब करें एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 0 1 2 इससे बड़ा है, ये होल नंबर बड़ा है इससे, भले एक नंबर बड़ा लेकिन बड़ा ही होता है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे ट्रू बिकॉज सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे। चेक करना 1 1 2 2 3 3, हम जहां तक आपको पॉइंटिंग आते हैं वहां तक जा सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर ना। अब रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इंटीजर के बारे में बात करी थी। इंटीजर है क्या, इंटीजर तो भाई ये देखो नंबर लाइन है, 0 है 1 है 2 है 3 है, -1 भी है -2 भी है -3 भी है, ठीक है। तो होल नंबर तो खाली इसकी कैपेसिटी तो यहाँ तक का है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे होल नंबर हैं, ठीक है। अब लेकिन जो ये पार्ट जो रह गया वो सारा तो इंटीजर के पास है, तो जो एवरी इंटीजर है वो होल नंबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स। चलो भाई थर्ड की बात करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। देखते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर कैसी बात कर रहा है, अभी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है भाई। इसके अंदर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी तो कोई नंबर होगा माइनस का, जैसे 0.5 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का, ठीक है। लेकिन इसकी तो कैपेसिटी सिर्फ पॉजिटिव पार्ट की है ना, इसकी तो पॉजिटिव पार्ट की कैपेसिटी सिर्फ होल नंबर की, ठीक है। अब ये वाले नंबर तो होल नंबर में नहीं आ सकते, ठीक है। अब देखना जरा, एवरी रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं भाई। -1/2 तो होल नंबर नहीं हो सकता, -1/2 तो होल नंबर नहीं हो सकता, तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, तो इसको कर देंगे हम फॉल्स। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ बात करेंगे रेशनल नंबर पे और रेशनल नंबर पे दोनों पे, ठीक है।